हाँ तो भाई गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हाल चाल है बेटा? स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन डिस्कशन चल रहे हैं ना हमारे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों ही आर्टिकल्स पर क्लब क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय। आप इस बात को समझो कि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कंटिन्यूटी की बात जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तभी डिफरेंशियबिलिटी या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की बात की जाती है। क्योंकि अगर बाय द वे मान लो कंटिन्यूटी चेक करते समय फंक्शन का नेचर ही डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबिलिटी तो फॉर श्योर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब पॉसिबिलिटी ही ख़त्म हो जाती है वहाँ से फिर। तो क्वेश्चन का कलेक्शन क्वेश्चन आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर वगैरह में आए हुए क्वेश्चंस हैं। लेट अस सपोज ये क्वेश्चन है बेटा कि ये फंक्शन जैसे कि सिग्नम फंक्शन के बारे में आप लोगों ने जानकारी ले रखी होगी। पहले सिग्नम के बारे में सबको आइडिया है। सिग्नम फंक्शन कैसे काम करता है कि 0 से स्लाइटली पीछे और 0 से स्लाइटली आगे के लिए +1 और -1 की तरह बिहेव करता है और एग्जैक्ट 0 पर वो आउटपुट में 0 दे देता है। और मतलब जो वर्किंग होती है सिग्नम फंक्शन की वो किस तरीके की है, जो भी वैल्यू आप उसको रखोगे उसी वैल्यू पर मॉडुलस लगाकर उसी वैल्यू से डिवाइड दे देगा फॉर द केस ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए। दो रीज़न में मतलब पीस वाइज फंक्शन डिवाइड होता है। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे इस पर बेस्ड। क्वेश्चन ये दिया है बेटा, लेट f(x) इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x and gx equals to x and another bracket में x² - 5x + 6। मतलब एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर, मतलब क्यूबिक एक एक्सप्रेशन है। देन the function f of g of x, मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन है ये, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन पेनिट्रेट कर गया ना, इज डिसकंटिन्यूअस एट, यानी कि ये फंक्शन किन किन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस नेचर शो करेगा। द फर्स्ट वन ऑप्शन दैट हैज बीन गिवन टू अस इज infinite many points, सेकेंड ऑप्शन जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली 1 पॉइंट, थर्ड ऑप्शन जो दिया है बेटा एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, and the last one option that has been given to us is no points, no point। तो क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को पहले समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा तसल्ली से समझो इस बात को कि कहीं ना कहीं कंपोजिट फंक्शन का क्या मतलब है कि इंटरनल फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो उससे बाहर जो फंक्शन लगा हुआ है उसका इनपुट बनेगा। तो जैसे दो फंक्शन सेपरेटली हमको दिए हैं, द फर्स्ट वन फंक्शन इज f(x) जिसका नेचर क्या है, सिग्नम नेचर है इसका, एंड सेकंड फंक्शन जो हमको दिया है gx और जो कि एक क्यूबिक या पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ही तो है gx, क्योंकि एक तो लीनियर हो गया, ये बाकी के ये दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो आपसे क्या कहा गया कि फंक्शन f के अंदर gx लिख दिया जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं इस बात को समझने की कोशिश करो कि सिग्नम के इंटरनलाइज्ड वैल्यू जो x है उसकी जगह gx आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम आए तो फंक्शन जो दे रखा है f ऑफ g ऑफ x जिसके बारे में हमसे बातचीत की जा रही है, आप इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हो कि सिग्नम ऑफ इंटरनलाइज हो गया x -1 और x -2 और x -3।
ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि x-2 x-3 आर द लीनियर फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक, जो कि सेकंड उसमें लिखा है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लो कि 2 लीनियर फैक्टर आ जाएंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि सिग्नम फंक्शन का जो नेचर है वो चेंज होता है ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग। जैसे मैं एक एग्जांपल से तुम्हें पहले सिग्नम फंक्शन बता दूं अगर, तो y बराबर, देखना इधर ध्यान से बेटा, y बराबर सिग्नम ऑफ x इक्वल टू होता है 1 जब x की वैल्यू आप 0 से बड़ी रखते हो। 0 से स्लाइटली छोटी वैल्यू के लिए ये -1 की तरह बिहेव करता है, और x की वैल्यू 0 पर ये 0 की तरह बिहेव करने लगता है। और ग्राफ से भी काफ़ी सारी चीज़ें सिग्नम की क्लियर हो जाएंगी। 0 से स्लाइटली बड़ी वैल्यू के लिए ये लाइन बनती है, और स्लाइटली छोटी वैल्यू के लिए ये लाइन बनेगी, यानी कि ये y बराबर 1 और ये y बराबर -1। और एग्जैक्ट 0 पर जब आप इसको ढूंढोगे तो ये 0 पर ही मिलता है, मतलब एग्जैक्ट 0 पर 0 देता है। तो 0,0 से जाता है, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए 1, 0 से छोटी वैल्यू के लिए -1। इस तरीके से सिग्नम बिहेव करता है। और इसके करने के पीछे लॉजिक भी है कि जो इनपुट आप वैल्यू देते हो उस पर मॉडुलस लगा के उसी से डिवाइड दे देता है। तो मतलब ये ग्राफ है इसका, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। ये इसका कर्व बन गया कार्टेशियन प्लेन पर, क्योंकि ये पॉइंट होगा 0,1 और दिस वन इज़ 0,-1। अब आप इसी चीज़ को यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अब आप इस बात को सोचो कि इंटरनलाइज्ड जो दे रखा है पॉलिनोमियल वो क्यूबिक है, यानी कि अगर अब हमको ये पता चल जाए कि ये जो क्यूबिक है वो कब 0 से स्लाइटली बड़ा, कब 0 से स्लाइटली छोटा हो रहा है, तो काम हो जाएगा। एक सेकंड बेटा, ये लाइट चली गई। हाँ तो भाई रेज्यूम कर दिया दोबारा से, देखना एक सेकंड। मैं क्या बात कह रहा था आपसे, मैं ये कह रहा था कि सिग्नम के इंटरनलाइज जो भी इनपुट बनेगा सिग्नम का, वो ये क्यूबिक तो ही देगा। अब इस क्यूबिक का नेचर जब 0 से बड़ा, 0 से छोटा और 0 होगा, उसी टाइम पर सिग्नम अपना नेचर भी चेंज करेगा, यानी कि फाइनली डिसकंटिन्यूस पॉइंट वगैरह पता चलेंगे। तो मेन बात आप ये समझो कि हमारा मेन जो फोकस है वो फोकस किस पर रहना चाहिए, इस क्यूबिक एक्सप्रेशन पर। ये जो क्यूबिक एक्सप्रेशन है इस पर हमारा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि सिग्नम फंक्शन को -0 से स्लाइटली बड़ी, 0 से स्लाइटली छोटी वैल्यू और एग्जैक्ट 0 कब मिलेगा। तो बस इस पर ध्यान दो। तो इस क्यूबिक का थोड़ा सा वेवी कर्व से अगर ग्राफ बनाएं तो क्यूबिक फंक्शन लीडिंग कोफिशिएंट कैसा है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव के लिए ग्राफ इसका इस तरीके से बनकर तैयार होगा। ये ग्राफ बनता है क्यूबिक इक्वेशन का जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और तीनों रूट्स आ रहे हैं और तीनों रियल रूट्स हैं, यानी कि एक्स एक्सिस इसको 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करेगी। तो ये इस तरीके की सिचुएशन आने वाली है, जिसमें आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि एक रूट तो इसका 0 आएगा, एक 2 और एक 3। तो लेट अस सपोज ये 0 है, ये 2 है, ये 3। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, थोड़ी सी बात ध्यान से सुनो कि 0, 0, 2 और 3 ये पॉइंट ऐसे हैं जहाँ फंक्शन जो है वो 0 पर होगा। मतलब आपने अगर इसमें x बराबर 0 रखा तो सिग्नम को 0 मिलेगा, आपने इसमें x बराबर 2 रखा तो भी सिग्नम को 0 मिलेगा, x बराबर 3 रखा तो भी सिग्नम को 0 मिलेगा। तो यानी कि ये 3 पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन 0 हो रहा है, और इन्हीं तीनों पॉइंट से ऊपर और नीचे फंक्शन अपना नेचर भी चेंज कर रहा है। क्योंकि तुम सोचो ये x एक्सिस है और इस एक्सिस से ऊपर का जो रीजन है वो पॉजिटिव रीजन होता है, यानी कि y पॉजिटिव, और ये x एक्सिस से नीचे का रीजन है यहाँ y नेगेटिव होता है, यानी कि आउटपुट ऑफ अ फंक्शन। तो दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा, जब 0 से स्लाइटली पीछे आप होगे, यानी कि आप 0 को अप्रोच कर रहे होगे इस तरफ से, तो एक बात क्लियर है कि 0 से हल्की सी कम वैल्यू पर ये पूरा आउटपुट नेगेटिव आएगा। 0 से स्लाइटली कम वैल्यू के लिए 0 से हल्का नीचे रहोगे आप, आउटपुट नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव आउटपुट अगर सिग्नम को मिलेगा तो 0 के, केवल 0 के करस्पॉन्डिंग एट x = 0 पर अगर मैं बात करूं तो 0 से स्लाइटली कम वैल्यू के लिए इस पूरे इंटरनलाइज्ड वैल्यू जो है वो 0 से हल्की सी कम हो जाएगी। और सिग्नम को अगर 0 से हल्का सा भी कम मिला लेफ्ट हैंड
लिमिट के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सिग्नम को हल्का सा भी 0 से कम मिलेगा तो सिग्नम -1 दे देगा। यानी कि एट x इक्वल्स टू 0 पर तो फंक्शन ऑफ g ऑफ 0 0 के बराबर आ रहा है, लेकिन x की वैल्यू जब 0 माइनस की बात करें हम, तो 0 माइनस के लिए तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि सिग्नम जो फंक्शन है उसको 0 माइनस मिलेगा, 0 से स्लाइटली कम। और सिग्नम को 0 माइनस मिलने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगी, क्योंकि सिग्नम को नेगेटिव मिलने का मतलब है -1। सेम इसी तरीके से अगर x की वैल्यू आपने 0 से स्लाइटली बड़ी रखी तो सिग्नम फंक्शन जो है उसको 0 से स्लाइटली बड़ा मिलेगा। 0 से स्लाइटली बड़ी वैल्यू का मतलब क्या है कि आप यहाँ से अप्रोच कर रहे हो ऊपर से, तो आप सोचो 0 को जब आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे उस तरफ से, मतलब दो तरीके हैं ना ये, एक तो इनपुट की वैल्यू और आउटपुट की वैल्यू। तो जब 0 से स्लाइटली पीछे हो तो फंक्शन भी हल्का सा नीचे 0 की तरफ आ रहा है, 0 से हल्का सा आगे जाने पर फंक्शन 0 की तरफ आ रहा है, ऊपर से आ रहा है लेकिन, है ना। तो ये तो नेगेटिव था और ये रीज़न कैसा है, पॉजिटिव। तो अब सिग्नम को 0 से स्लाइटली बड़ी वैल्यू मिली। 0 से स्लाइटली बड़ी वैल्यू के लिए जो राइट हैंड लिमिट है फंक्शन की वो +1 हो जाएगी। तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे से अलग अलग आ रही हैं और फंक्शन के उस पॉइंट पर वैल्यू भी अलग है। ये काम 0 के लिए हो रहा है। तो 0 पर किस तरीके की डिसकंटिन्यूटी मिल रही है, जंप डिसकंटिन्यूटी। या नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सेम काम आप 2 और 3 के लिए देख पाओगे। जैसे कि जब आप एट x इक्वस टू 2 पर जब बात करोगे तो फंक्शन की g ऑफ 2, तो तुम सोचो फंक्शन जो gx है 2 पर ये 0 देगा और 0 सिग्नम को मिलेगा तो सिग्नम भी 0 दे देगा। चलो फंक्शन की वैल्यू 2 पर तो आ गई, लेकिन x की वैल्यू जब आप 2 से स्लाइटली कम रखोगे, है ना, x की वैल्यू 2 से स्लाइटली कम रखने का मतलब समझ रहे हो कि आपका जो फंक्शन है वो नेगेटिव देगा। 2 से हल्का सा कम अगर आप रहोगे तो आप इस डोम में जाओगे, हल्का सा नीचे रहेगा। तो 2 से आगे चलने पर पीछे के लिए, 2 से पीछे के लिए 2 माइनस के लिए ये पॉजिटिव देगा। मतलब सिग्नम को क्या मिलने वाला है, यहाँ पर 0 प्लस मिलने वाला है, क्योंकि फंक्शन का नेचर ऑल्टरनेटिव बेसिस पर है। और सिग्नम को 0 प्लस मिलेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसके केसेस के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट तो +1 आ गई, लेकिन x टेंडिंग टू 2 प्लस, अब 2 प्लस के लिए x सिग्नम को 0 माइनस मिलेगा तो ये -1 देगा राइट हैंड लिमिट। यानी कि एक बात क्लियर समझ लो, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को। मैं क्या कह रहा हूँ कि 2 को जब आप इस तरफ से अप्रोच करोगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन से अप्रोच करेगा इसको 0 को। तो यानी कि 2 से स्लाइटली कम वैल्यू अगर x की रहेगी तो सिग्नम के अंदर 0 से हल्की सी बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये पॉजिटिव देगा उसके केसेस के लिए। और अगर 2 से स्लाइटली आगे आप निकल गए तो देखो यहाँ से अप्रोच करो 2 को, तो 2 को जब यहाँ से आगे से राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो 0 से स्लाइटली छोटी वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा ये, तो 0 से कम वैल्यू आएगी। सिग्नम को 0 से कम मिलेगा, -1 देगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है और फंक्शन के उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर नहीं है। यानी कि ये भी आपका जंप डिसकंटिन्यूटी हो गया। और सेम काम यहाँ पर होगा थर्ड के लिए भी, जंप थर्ड के लिए भी जंप डिसकंटिन्यूटी बनकर तैयार होगा। क्यों? क्योंकि 3 पर तो 3 जब रखोगे तो इंटरनलाइज्ड वैल्यू 0 मिलेगी तो सिग्नम 0 दे देगा। 3 से हल्का सा आगे गए आप तो आप पाओगे कि आपका क्यूबिक फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा और पॉजिटिव के लिए सिग्नम कितना दे देगा, +1। और हल्का सा पीछे आप आओगे तो नेगेटिव से आपका फंक्शन देगा, नेगेटिव पॉलिनोमियल वैल्यू देगा नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए सिग्नम दे देगा -1। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, -1, जबकि राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है 3 के लिए +1, और फंक्शन की उस पर पॉइंट पर वैल्यू 0 के बराबर। तो ये भी जंप डिसकंटिन्यूटी। तो टोटल मिला जुला कर
जो पॉइंट्स आए जहाँ पर फंक्शन जो डिसकंटिन्यूस नेचर शो करेगा, 3 पॉइंट आपके पास निकल कर आए, तो एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स जहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस नेचर शो करेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन टिक लग गया बेटा? इसका सी ऑप्शन टिक लग जाएगा। 3 पॉइंट, और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? वो पॉइंट है 0, 1, 0, 2 और 3। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस नेचर शो कर रहा है। और ये जो कर्व मैंने यहाँ पर ये बनाया है, ये क्यूबिक का कर्व है बेटा, x-2 और x-3 का। और ये कर्व इसीलिए ऐसा बनाया क्योंकि अपवर्ड फेसिंग अपवर्ड जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो देख लो, बताओ ये एनालिसिस पूरी समझ में आई कि नहीं आई तुम्हें? क्लियर है ये बात सारी? एक्सप्लेनेशन सारा समझ में आ गया? एक एक बात आपको क्लियर करके चला हूँ इसमें। तो फंक्शन जो है कंपोजिट फंक्शन पूछा गया था और ये डिसकंटिन्यूस होंगे, तो 3 ये पॉइंट हो गए जहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस नेचर शो करेगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। तो बेटा ग्राफिकल अप्रोच